हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं जौनपुर के एक विशेष घाट पर, जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ पूजा के कार्यक्रम के लिए हमारे जौनपुर के सद्भावना पुल पे एक गोपी घाट नाम का घाट है। वहीं पे सारी व्यवस्था प्रशासन करती है। तो चलिए उसी को लाइव ब्लॉग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और आप लोगों को लाइव रिकॉर्डिंग करके और वीडियो शो करके दिखाते हैं कि छठ पूजा का पर्व 2024 को कैसे मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष लाइव ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम एक ऐसे पर्व की बात करेंगे जो न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, बल्कि हर किसी के दिल में एक खास जगह रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, एक ऐसा पर्व जिसमें सूर्य देवता की पूजा का महत्व है और साथ ही यह पर्व पूरे समाज को एकजुट करने का काम भी करता है। चलिए इस खास अवसर पर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस पर्व के महत्व, इसकी मेथोडोलॉजी, विधियों और इस दौरान मनाए जाने वाले अनोखे रीति रिवाजों के बारे में। आज के इस वीडियो में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये विगत कुछ वर्षों में, मान के चलिए कि 7 से 8 साल में, ये छठ पूजा का जो महत्व है देश के हर राज्य के हर जिले में बहुत तेजी से फैल रहा है। और बात करें कि कोई पर्व या त्योहार इतनी तेजी से फैलने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो भाई लोग एक दूसरे की नकल कर रहे हो कि भाई ये पूजा है, वो पूजा है, इसमें विधि विधान है, लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इसमें इस पूजा में वाकई में कोई शक्ति हो, जिसकी वजह से लोग मन्नतें मांगते हों और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हों। इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्व इतनी तेजी से फैलता हो। मेरा अपना पर्सनल विचार ये है कि छठ पूजा में वाकई शक्ति है, तभी इतनी तेजी से देश के हर कोने में, देश के ही नहीं विदेशों में भी अब तो मनाया जाने लगा है छठ पूजा। चलिए इसकी बातें कुछ करते हैं खुल के। छठ पूजा एक प्राचीन, बहुत पुराना और दिव्य पर्व कह सकते हैं, जो खास तौर पे बिहार में ज़्यादातर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। इस पूजा का प्रमुख, मतलब इस पूजा का मेन उद्देश्य ये होता है कि सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा का पूजन करना है। सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता है और इस पूजा के माध्यम से लोग उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। वाकई में इस जगह पे आके बड़ा ही आनंद आ रहा है। शायद ही मैंने अपने जीवन में इस तरह की भीड़ ऐसे पर्व में और लोगों को इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हुए देखा, विधि विधान के साथ। कुछ लोग तो अपने घर से दिया जला कर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसी दिए को जलते हुए रूप में घर तक लेके जाते हैं। कितनी कठिन पूजा है, ये इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मनाया क्या जाता है यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है और यह 4 दिनों तक चलता है लगभग। इन 4 दिनों में जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त कह सकते हैं, वो सूरज के उगने और डूबने के समय विशेष पूजा अर्चना करते हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा भी देता है। छठ पूजा इकलौता ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देता है और उगते हुए सूरज को। अब हम बात करते हैं छठ पूजा के 4 दिवसीय सिस्टम की। आइए जानते हैं ये पूजा के विभिन्न जो 4 दिन होते हैं उसमें क्या क्या होता है। पहला दिन जो होता है
ध्यान से सुनिएगा, नहाए-खाए बुलाया जाता है पहले दिन को, नहाए-खाए। इस दिन पूजा की शुरुआत होती है। भक्तगण सबसे पहले नदी या तालाब में स्नान करते हैं, जिससे वे शुद्ध होते हैं। इसके बाद वे शुद्ध आहार, भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो सामान्यतः बिना लहसुन, प्याज के बने होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शरीर और आत्मा की शुद्धि होता है। तो फिर दूसरा दिन जो होता है, इसमें खरना बोला जाता है। खरना, खरना। इस दिन उपवासी जो व्रत करते हैं, व्रती या औरतें मान लीजिए या लड़कियां 36 घंटे का उपवास व्रत रखते हैं। आप समझ सकते हैं 36 घंटे। दिन भर उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के समय एक विशेष पकवान जैसे खीर, रोटी और फल का भोग चढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन का प्रसाद भी व्रती खुद तैयार करते हैं और इसे सामूहिक रूप से सभी श्रद्धालुओं के साथ बांटा जाता है। इस दिन की रात भर पूजा की जाती है और भक्तगण रात भर जाकर सूर्य देव के आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ, जो आज 7 अक्टूबर 2024 को आज के दिन संध्या अर्घ है। यह दिन यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के समय भक्तगण नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ मतलब जल अर्पण देते हैं। वे सूर्य देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं जैसे ठेकुआ, फल और अन्य पारंपरिक पकवान। इस दिन का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह दिन सूर्य देवता के संजीवनी शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। फिर जैसे आगे चौथा दिन है, तीसरा दिन हो गया संध्या अर्घ, और चौथा दिन होता है उषा अर्घ। इस दिन सूर्योदय के समय अंतिम पूजा अर्चना की जाती है। जब सूरज के पहले पहली किरणें धरती पर फैलने लगती हैं, तब भक्तगण नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इस दिन की पूजा को देखकर ऐसा लगता है जैसे सूरज देवता खुद ही अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहा है। यह दिन हर व्यक्ति के जीवन में एक नई शुरुआत और उम्मीद लेकर आता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सूरज की पूजा है। समझिए बात को, छठ पूजा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति में इसे इतना क्यों बढ़ावा दिया गया है, ये क्यों मनाया जाता है, इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका सूरज है। सूरज हिंदू धर्म में सर्वशक्तिमान माना जाता है। यह जीवन का स्रोत है और सभी जीवों के लिए पोषण का कारण भी है। छठ पूजा के दौरान सूरज की उपासना से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक आत्मिक शांति का भी कारण बनता है। यह पूजा जो होती है छठ की, जीवन के हर पहलू को संतुलित करने का प्रयास है। सूरज की किरणों से जीवन में प्रकाश आता है और अंधकार दूर होता है। इसलिए छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। छठ पूजा का दूसरा पहलू ये भी समझ सकते हैं, समाज में सामूहिक भावना का निर्माण लोग एक साथ। इस दिन घरों से बाहर निकलकर लोग नदी, तालाब या घाटों पर एक साथ पूजा करते हैं, इसकी सफाई करते हैं। यह एक ग्रुप में मनाया जाने वाला पर्व कह सकते हैं, जिसे न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा समाज शामिल है। छठ पूजा का जो धार्मिक महत्व है वो तो है ही, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। जो उपवास करते हैं वो 36 घंटे तक बिना पानी 36 घंटे तक बिना पानी और भोजन के उपवासी रहते हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन व्रत है। इस कठिन तपस्या का उद्देश्य न केवल आत्मा की शुद्धि बल्कि ईश्वर से गहरा और मजबूत संबंध स्थापित करना का भी एक रास्ता कहा जा सकता है। यह पूजा जैसे इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता, संयम, मतलब 4 दिन का व्रत कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे और श्रद्धा का भी प्रतीक है। जब लोग इस व्रत को पूरा करते हैं तो उनका विश्वास और भक्ति और भी मजबूत हो जाती है। यह क्या आध्यात्मिक अनुभव होता है जो जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। छठ पूजा के दौरान लोग न केवल अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं, बल्कि वे अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जैसे सूरज की किरणें जीवन में नए अवसर लेकर आती हैं। छठ पूजा को लेकर यह भी मानना है कि जो भक्त पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, वह न केवल अपने परिवार के लिए
सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, बल्कि वह समाज और देश के लिए प्रगति और समृद्धि की भी कामना करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विशेष लाइव ब्लॉगिंग छठ पूजा पर। इस पूजा के दौरान भगवान सूर्य की कृपा से हम सबके जीवन में सुख शांति शांति और समृद्धि आए, यही हमारी शुभकामना है। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाई आए, लेकिन यदि हम सही दिशा में अपने प्रयासों को लगाते हैं और सही तरीके से पूजा करते हैं, तो सफलता और समृद्धि हमारे कदम चूमती है। हम आशा करते हैं हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में सूरज की किरणें हमेशा चमकती रहें और आपका जीवन सुखमय और समृद्ध हो। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद और जय सूर्यदेव। और आप सभी को मेरा ये पूरा लाइव ब्लॉगिंग या ब्रॉडकास्ट या लाइव प्रसारण कैसा लगा, इस पे अपनी राय जरूर दें। और आप इसकी अलौकिक शक्ति को तभी महसूस कर पाएंगे जब आप छठ पूजा जहाँ पर हो रहा है, जिस नदी घाट तालाब पर हो रहा है, वहाँ पर जाकर सच्चे मन से बैठेंगे और लोगों को पूजा करते हुए देखेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों से विनती है कि जो घर में बैठे नहीं जा रहे हैं, कृपा करके वो लोग एक बार इस पूजा को फेस टू फेस देखें और समझें कि ये पूजा कैसी है और क्यों करनी चाहिए। आप सभी का मेरे चैनल पे धन्यवाद।